प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। आधा इनाम बहुत ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। एक शहर था और उस शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। धनी व्यक्ति का मतलब होता है बेटा पैसे वाला। जो इंसान पैसे वाला होता है, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, उसको धनी बोलते हैं। जिसके पास बहुत सारा धन हो, पैसे वाला व्यक्ति रहता था। उसे दूसरों को दावत खिलाने का बहुत शौक था। दूसरों को दावत खिलाने का बहुत शौक था उसको। दावत का मतलब होता है हम जो एक सामूहिक भोज करते हैं, जिसमें हम भोजन बनाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को उस भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, और उसको हम बोलते हैं दावत, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टी। कहते हैं ना, आज तेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ है भाई? तो फिर वो पार्टी देने वाला आपको क्या देता है? दावत देता है। दावत में क्या करता है? खाना खिलाता है, आपकी मनपसंद की चीज़ें। जैसे गांव में जिमण होता है, तो जिमण होता है, तो जिमण जिसके घर पे जिमण होता है, तो वो क्या करता है? सारे गांव वालों को बुलाता है, सबको खाना खिलाता है। तो एक तरह से दावत हो गई। तो ये भी पैसे वाला व्यक्ति क्या करता था? दावत खिलाता था। उसको दावत जो है खिलाने का, खाने का नहीं, खिलाने का, मतलब दूसरों को जिमण जिमाने का बहुत शौक था, अगर तुम्हारी भाषा में बात करें तो। एक दिन उसने एक बड़ी शानदार दावत का प्रबंध किया। एक दिन क्या किया उसने? बहुत बड़ी दावत, जिमण, भोज का प्रबंध उसने किया। प्रबंध का मतलब होता है बेटा इंतजाम, व्यवस्था की। उसने दावत में लोगों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। स्वादिष्ट व्यंजन का मतलब खाने पीने के पकवान जो स्वादिष्ट हो। तो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उसने बनवाए। जैसे कई बड़ा प्रोग्राम होता है तो अलग अलग वेराइटी बनती है, व्यंजन बनते हैं, वैसे ही उसने बहुत सारी वेराइटीज खाने की बनाई, टेस्टी। लेकिन वह उस दावत में अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका। तो उसने, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मांसाहारी थे, हाँ, नॉन वेजिटेरियन। तो उनके लिए उनका जो खाना था उसका प्रबंध वह नहीं कर पाया। इसलिए उसने एक बड़ी मछली लाने वाले को अच्छा इनाम देने की घोषणा की। तो उसने क्या किया कि एक इनाम लगा दिया, एक इनाम रख दिया लोगों के लिए। क्या कहा कि जो भी बड़ी अच्छी मछली लाएगा, बहुत बड़ी, उसको मैं इनाम दूंगा। उसने पूरे शहर में प्रचार करवा दिया कि जो आदमी बड़ी मछली पकड़कर लाएगा उसे धन के अतिरिक्त अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। क्या कहा उसने? कि जो भी व्यक्ति बहुत बड़ी मछली लेके आएगा उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसे के साथ साथ उसके अलावा भी, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, उसके अलावा भी उसे अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। मतलब पैसा भी मिलेगा और इनाम भी मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर, घोषणा का मतलब होता है यहाँ पर कि उसने पूरे शहर में प्रचार प्रसार करवा दिया। मतलब घोषणा को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति डिक्लेरेशन करता है, ठीक है,
मैं तुम्हें ये दूंगा। जैसे हम बोलते हैं ना, जो भी ये काम कर लेगा तो उसको बहुत सारा खाने पीने की वस्तु मिलेगी, तो वह होती है घोषणा। ठीक है, तो उसने बहुत बड़ी घोषणा कर दी पूरे शहर में। और घोषणा में क्या कहा कि पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन पैसा के अलावा भी बहुत सारी चीजें और मिलेगी, बहुत बड़ा इनाम भी उसको मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर एक मछुआरा नदी पर गया। अब ये घोषणा, जो मछुआरा था, मछुआरा किसको बोलते हैं? जो मछली को पकड़ने का काम करता है, मछली बाजार में बेचता है। तो वो कहाँ गया? नदी पर गया। शीघ्र ही एक बड़ी मछली पकड़कर ले आया, और उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ी और उस धनी व्यक्ति के पास में लेकर आ गया। वह उस मछली को देने के लिए धनी व्यक्ति के घर पहुंच गया। बड़ी मछली पकड़ी, मछली को लिया और कहाँ चला गया? धनी व्यक्ति, उस पैसे वाले व्यक्ति के घर पे। द्वार पर पहरा दे रहे दरबान। अब दरबान किसको बोलते हैं? जो द्वार पर पहरा दे रहा होता है। ठीक है, द्वारपाल बोलते हैं, या सैनिक बोल सकते हैं, या उसका कोई व्यक्ति होगा जिसको उसने नौकरी रख रखा होगा। उसका काम यही दरवाजे पे रखवाली करना, कोई फालतू अंदर नहीं घुस जाए। तो दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। अब देखो, दरबान का काम ही यही है, गेट पे खड़ा रहना है, और जो फालतू कोई बिना परमिशन के कोई अंदर जाने वाला होता है तो उसको रोकना है। तो उसने क्या किया? उसको रोक दिया। वह बोला, ठहरो, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या कहा? तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने की परमिशन तुम्हारे को नहीं है। क्यों? मछुआरे ने हैरान कर पूछा। मछुआरे ने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं जा सकता? अब देखिए आगे क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये मछुआरा है और ये द्वारपाल इसको मना कर रहा है कि अंदर मत जाओ। ठीक है, अब यह है कि मेरी इच्छा द्वारपाल जब कहा, द्वारपाल ने या दरबार ने उसको रोक दिया कि रुक जाओ यहीं पे, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों नहीं जा सकता? तो दरबार ने क्या कहा? मेरी इच्छा, पर तुम एक शर्त पर घर के अंदर जा सकते। उसने शर्त लगा दी, एक शर्त होगी, रखूंगा। हाँ, वो जो शर्त होगी उसी शर्त के आधार पर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। उसने पूछा, मछुआरे ने, चलो भाई बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? वह शर्त क्या है? मेरी शर्त यह है कि सेठ जी तुम्हें जो इनाम दे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। दरबार ने क्या कहा कि तुम्हें सेठ जी जो भी इनाम देंगे उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है। स्वीकार का मतलब होता है मंजूर है, मुझे मंजूर है। इतना कहकर मछुआरा मछली को लेकर धनी व्यक्ति के घर के अंदर चला गया। तो उसने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया और उस मछली को लेके उसके घर के अंदर चला गया। मछली को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने बहुत बड़ी मछली देखी, सेठ को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने मुनीम को बुलवाया। एक व्यक्ति पास में खड़ा होगा, उसको कहा, जाओ मुनीम जी को बुला के लाओ, और मछुआरे को काफी धन और इनाम देने की आज्ञा दी। क्या कहा? मुनीम जी को बुलाओ और मुनीम जी को बोलो कि भाई ये इसने शर्त को पूरा कर लिया है, तो इसको शर्त के अनुरूप इसको बहुत सारा धन और इनाम दिया जाए। मछुआरे ने इनाम में धन लेने से मना कर दिया। मछुआरे ने क्या कहा? मुझे पैसा नहीं चाहिए। और कहा, क्या कहा? सेठ जी, मुझे इनाम में धन नहीं, 100 कोड़े चाहिए जो मेरी पीठ पर लगवाए जाए। देखो, मछुआरा चतुर निकला। मछुआरे ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं पैसा लूंगा सेठ जी से, तो द्वारपाल से मैंने शर्त लगा रखी है, तो आधा पैसा तो वो ले लेगा। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी को ये बोलता हूँ, मेरे को पैसा मत दो, मेरे लगाओ 100 पट्टे।
100 कोड़े। कोड़े का मतलब एक कोड़ा होता है जैसे तो रस्सी नुमा होता है बड़ी सी, और उससे फिर पीठ पे मारते हैं, उसको बोलते हैं कोड़ा। तो उसने दिमाग लगा दिया, उसने कहा ऐसा करो कि मुझे पैसे की जगह 100 कोड़े दो। मुझे रुपए मत दो, आप लगाओ मेरे 100 पट्टे लो लगाओ और 100 कोड़े लगाओ, ठीक है। मछुआरे की बात सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, जैसे मछुआरे ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे तो मार खानी है, मुझे आप 100 कोड़े लगाइए, तो ये बात जैसे सेठ जी ने सुनी उनको हैरानी हुई, भाई मछुआरा ऐसा कैसे बोल रहा है, लोग तो पैसे के लिए कुछ भी कर दे। हाँ कुछ भी कर लेते हैं, और इसको मैं पैसा दे रहा हूँ, ये पैसा लेने से मना कर रहा है और उल्टा कह रहा है पैसा मत दो, मुझे तो आप मारो। और वह सोचने लगा कि यह मछुआरा अवश्य ही पागल मालूम पड़ता है। सेठ जी क्या सोचने लगे, ये मछुआरा तो कौन कौन पागल है, इसको इतना भी पता नहीं है पैसा लूंगा तो काम आएगा, हाँ पैसे से मेरा बहुत सारा काम होगा, लेकिन ये तो मुझसे क्या मांग रहा है, कोड़े मांग रहा है। अब क्या हुआ, और सेठ जी ये सोच रहे, लेकिन यहाँ पर मछुआरा, हम अगर देखें तो मछुआरा पागल है क्या, नहीं। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी ने अपने एक नौकर को मछुआरे की पीठ पर 100 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। अब थोड़ी देर तो सेठ जी ने सोचा कि बेचारा आया है, इसको इनाम मिलना चाहिए, पर मछुआरा तो कह रहा भाई मुझे तो इनाम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो कुमार खानी है। तो फिर थक हार के थोड़ी देर सेठ जी ने सोचा और फिर अपने आदमी को बोला कि लाओ कोड़ा और लगाओ इस मछुआरे के 100 कोड़े। नौकर ने मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारने शुरू कर दिए। अब जो नौकर था, सेठ जी के पास आदमी जो काम करता था, उसने मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारने शुरू कर दिए। अभी मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े ही लगे थे कि मछुआरे ने नौकर को कोड़े मारने से रोक दिया। 50 कोड़े उस मछुआरे ने खाए और कहा अब रुक जाओ। उसने सेठ से दरबान को बुलवाने की प्रार्थना की, कहा कि आपका जो द्वारपाल है, जो दरबान है, उसको बुलाइए। सेठ ने तुरंत दरबान को बुलवा लिया। जो सेठ जी जो थे उन्होंने तुरंत का मतलब होता है फौरन, दरबान को बुलवा लिया। उसको देखकर मछुआरा हंसा, और जैसे ही दरबान को बुलाया और मछुआरे को हंसी आई कि अभी इसको भी मुझे तो आधा इनाम मैंने तो ले लिया है, अब इसको भी आधा इनाम इसके हिस्से का मिलने वाला है। जोर जोर से कोड़े, और बोला सेठ जी बाकी 50 कोड़े दरबान की पीठ पर लगवाए जाए। और मछुआरे ने क्या कहा कि 100 की बात थी, 50 मुझे मिल गए, मेरा इनाम मुझे मिला, और बाकी का आधा इनाम इस दरबान को दे दो। क्यों, सेठ ने पूछा। सेठ जी ने क्या पूछा, बताओ भाई क्यों। इसने मुझसे आधा इनाम लेने की शर्त रखकर ही मुझे आपके घर के अंदर आने दिया था। मछुआरा बोला। मछुआरा क्या बोला कि मैं आपके जब घर में आ रहा था तो इसने एक शर्त रख दी। क्या रखी कि अगर मुझे आधा इनाम दोगे तो ही मैं तुम्हें घर के अंदर जाने दूंगा, अन्यथा नहीं जाने दूंगा। तो मैंने इसकी शर्त मंजूर की, तब जाके इसने मुझे आपके घर के अंदर आने दिया, ऐसा मछुआरा बोला। मछुआरे की बात सुनकर सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए। असमंजस का मतलब होता है दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। उसने मछुआरे से पूरी बात बताने के लिए कहा। मछुआरे ने शुरू से
शुरुआत से अंत तक कोई बात नहीं। पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे आपने घोषणा की। तो मैं खुशी खुशी नदी पर गया, बहुत बड़ी मछली पकड़ी और मछली पकड़ने के पश्चात मैं आपके पास लेकर आया। लेकिन आपके इस दरबार ने क्या किया, मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया, मुझे अंदर नहीं आने दिया और अंदर आने के लिए मेरे सामने शर्त रख दी कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो आधा इनाम मुझे देना पड़ेगा। ये पूरी बात जो हुई थी मछुआरे ने सेठ जी को बता दी। और जैसे ही उस बात का पूरी बात को सेठ जी ने सुना तो मछुआरे की बात सुनकर सेठ जी को दरबान पर बहुत क्रोध आया। क्रोध का मतलब होता है बहुत गुस्सा आया। उसने दरबान की नंगी पीठ पर 50 कोड़े लगवाए और नौकरी से निकाल दिया। उसने क्या कहा, क्या जो दरबान की जो नंगी पीठ थी, नंगी पीठ का मतलब ये है कि उसने शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहन रखा था। और उसने फिर सेठ जी ने कहा इसको लगाओ 50 कोड़े, इसका इनाम दो पहले तो इसका, और फिर इसको नौकरी से निकाल दिया। निकाल दो, नहीं चाहिए ऐसा आदमी। सेठ मछुआरे की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लगा कि मैं तो इस मछुआरे को पागल समझ रहा था, लेकिन ये तो ईमानदार और सच्चा निकला। और इसने ये पैसा इसीलिए नहीं दिया ताकि उस दरबान को उसके किए की सजा मिल सके। उसने उसे दुगुना धन और सम्मान देकर विदा किया। अब सेठ जी इतने खुश हुए कि जो इनाम में मिलने वाला धन था उसको क्या किया उन्होंने, डबल कर दिया, दुगुना कर दिया, 2 गुना कर दिया और सम्मान अर्थात आदर देकर उसको विदा किया। मछुआरा अपनी ईमानदारी और सच्चाई का सही इनाम पाकर धनी हो गया था और मजे से शेष अर्थात बाकी जीवन बिताने लगा। तो इस प्रकार मछुआरे ने अपनी चतुराई से एक बेईमान व्यक्ति को दंडित भी करवा दिया और जो इनाम मिलने वाला था उस इनाम को पूरा क्या अपनी होशियारी से उस इनाम का डबल हिस्सा लिया। देखो, एक तो ये होता कि मछुआरा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, वो सेठ जी से पैसा ले लेता, सेठ जी पैसा देते, इनाम देते, उस इनाम को आधा दरबार को दे देता। लेकिन मछुआरे ने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सबसे पहले दरबान की हकीकत सेठ जी के सामने लाई कि ये तो बेईमान आदमी है, ये आपके साथ धोखा कर रहा है। तो पहले उसको बेईमानी की सजा दिलवाई और फिर सेठ जी का दिल जीता अपनी ईमानदारी और सच्चाई से और चतुराई से अपना इनाम डबल करके लिया। तो ऐसे ही हमें जीवन में सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए और जो व्यक्ति बेईमान होता है उसको दंडित करवाना भी चाहिए और धैर्य के साथ बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपनी समस्या का हल करना चाहिए। तो यहाँ पर पाठ में कुछ शब्द आए थे और उन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। जैसे प्रबंध एक शब्द आया था। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था, इंतजाम। स्वादिष्ट का मतलब होता है जायकेदार, स्वादयुक्त। व्यंजन का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें या भोजन हो सकता है, कोई रसगुल्ला हो सकता है, सोन पपड़ी हो सकती है, ये सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। स्वीकार का मतलब होता है मंजूर। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। तुरंत का मतलब होता है फौरन। असमंजस का मतलब होता है दुविधा में, मतलब असमंजस का मतलब होता है समझ में नहीं आता है व्यक्ति को क्या करे और क्या नहीं करे, ऐसी जो स्थिति होती है वो असमंजस कहलाती है। सम्मान का मतलब होता है आदर, सत्कार। शेष का मतलब होता है बाकी, बाकी का मतलब बचा हुआ। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।